बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब शाहद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, स्टेज पर मौजूद हमारे डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान, साबिक व मौजूदा MNA MPA साहबान, टिकट होल्डर साहबान और पंडाल में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स अहदेदारान, आज यहाँ पे ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है ये इस मकसद से इसका इनेकाद किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद से कम अज कम 10,000 आदमी जो है वो 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में जो है वो शिरकत करेगा। आप तमाम दोस्त बताएं कि आप में से कौन कौन अपने साथ कम से कम 10-10 आदमी लेके जो है वो उस दिन 13 दिसंबर को लाहौर पहुंचेगा। जिसने जाना है वो हाथ खड़ा करे, जिसने नहीं जाना वो ना करे हाथ खड़ा। बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के जिसने जाना वो हाथ खड़ा करे। तो ये जब PDM ने मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया था कि हम अपने एहतजाज के पहले मरहले में जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे और जलसे करेंगे, तो एक वजीर जिसे मैं कहता हूं वो जेलम का डब्बू है, वो जेलम का डब्बू कहता था कि जी कोई आप शादी हॉल और किसी जो है वो इंडोर जो है वो आप कन्वेंशन या जलसे कीजिएगा, आपके पास बंदे नहीं है, आपके पास लोग नहीं है। मैं कहता हूं डब्बू साहब आज आके देखो, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद का सिर्फ वर्कर्स कन्वेंशन है और ये खुले मैदान में है। और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा होगा वो फैसला कुन जलसा होगा। उसमें पंजाब पाकिस्तान के अवाम मौजूदा हुक्मरान नाअहल और नालायक टोले के खिलाफ अपना फैसला देंगे। ये PDM की तहरीक हमने इसलिए शुरू की है कि ये नालायक और नाअहल टोला जो इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, इस टोले ने 2.5 सालों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई का ये आलम है कि कोई चीज जो है वो ऐसी नहीं कि जिसकी कीमत जो है वो 4 से 5 गुना ना बढ़ गई हो। चीनी जो पिछले 5-10 साल से 50-55 रुपए में थी वो आज 100 रुपए से ऊपर है। आटा जो 25-30 रुपए किलो था वो 70 रुपए किलो है। इसी तरह से अद्वियात जो है उनकी कीमतें 6-6 गुना हो चुकी है।
और किसी आदमी की इनकम में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। किसी आदमी की इनकम में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। जो आदमी सड़क पे रेडी लगा के खड़ा है वो भी परेशान है, और जिसने 10 करोड़ की फैक्ट्री लगाई है वो भी परेशान है। ना उसका कारोबार चल रहा है, ना उसकी दिहाड़ी लग रही है, ना उसका कारोबार चल रहा है। इस नाअहल टोले ने 2.5 सालों में एक ही काम किया है, सिर्फ इंतकाम, नफरत और तकब्बर। कोई पॉलिसी नहीं दी, कोई मेगा प्रोजेक्ट आप मुझे बताएं कि 2.5 सालों में कोई मोटरवे, कोई मेट्रो, कोई बड़ा मंसूबा। ये सरगोदा रोड पे जहां से हम आए हैं, वहां पे एक सड़क पे एक छोटी सी पुली जो है वो तकरीबन 1.5 महीने से टूटी हुई है। सारी ट्रैफिक जो है वो 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के आगे आती है। 1.5 महीने में वो जो कि ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख का खर्चा वो नहीं हो सका। और 2.5 साल इस इमरान नियाजी ने एक ही बात की है कि जी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब इमरान नियाजी तुम सुन लो, नोट कर लो, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम जितना मर्जी कोरोना के पीछे छुपो, अब तुम जितना मर्जी कोरोना के पीछे छुपो, अब ये कौम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुमने इस कौम के साथ फ्रॉड किया, तुमने इस कौम के साथ झूठ बोला, तुमने इस कौम को सबक बात दिखाए। ये क्या कहता था? ये कहता था मैं जब आऊंगा तो 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी। ये कहता था जिस दिन मैं आऊंगा 3 दिनों में 200 अरब डॉलर जो है वो दुनिया से आ जाएगा मुल्क में। 100 अरब का मैं कर्जा अदा कर दूंगा, 100 अरब लोगों पे लगाऊंगा। ये कहता था मैं 46 रुपए फी लीटर पेट्रोल दूंगा। ये कहता था मैं गैस और बिजली सस्ती करूंगा। कोई इसने वादा पूरा नहीं किया, बल्कि हर वादे के उलट किया, हर वादे के बरक्स किया। अब पूरी कौम, तमाम सियासी कुव्वतें इस बात पे मुत्तफिक है कि इमरान नियाजी जो है और इसका जो हुक्मरान नालायक नाअहल टोला है, इसको हर कीमत पे जो है वो इस मुल्क से भगाना है और इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन का इनेकाद करवाना है। मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है, मियां नवाज शरीफ का बयानिया बड़ा सिंपल है। ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो फलां के खिलाफ है, फलां के खिलाफ है, फलां को बुरा कहा, फलां को जो है वो ये कहा। मियां नवाज शरीफ ने किसी को ना गाली दी है, ना बुरा कहा है। ये मियां नवाज शरीफ का जो है वो वतीरा ही नहीं है। उसने तो इस इमरान नियाजी को जो हर रोज मियां नवाज शरीफ के खिलाफ घटिया से घटिया गुफ्तगू करता है, उन्होंने तो कभी इसको जो है वो जवाब नहीं दिया, इसका नाम तक नहीं लिया। मियां नवाज शरीफ ने अपने अदारों को, इस मुल्क की सरहदों के लिए सरबकफ नौजवानों और अफसरों को और अपने सिपाहियों को, उन्होंने अपनी तकरीर में 3 मरतबा हाथ उठा के सलाम पेश किया है। मियां नवाज शरीफ का ये मौकफ है कि ये मुल्क जो है ये आईन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। मियां नवाज शरीफ का ये मौकफ है कि आवाम के वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, आवाम के वोट के फैसले को तस्लीम किया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान जो है ये वोट को इज्जत मिली थी तो बाद में वजूद में आया था। पाकिस्तान जो है ये हमारे आबाओ अजदाद ने एक सियासी जदोजहद के नतीजे में हासिल किया। पाकिस्तान जो है एक सियासी जमात
और एक सियासी कायद की जदोजहद के नतीजे में वजूद में आया। पाकिस्तान जो है वो एक इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आया। पाकिस्तान जो है वो वोट को इज्जत दो के नतीजे में वजूद में आया। पाकिस्तान जो है वो वोट को इज्जत मिली तो वजूद में आया। और जिन इलाकों से मुस्लिम लीग ने इलेक्शन जीता वो पाकिस्तान ठहरे, और जहां से कांग्रेस ने इलेक्शन जीता वो हिंदुस्तान बने। ये है वो मरहला जिससे पाकिस्तान वजूद में आया। मियां नवाज शरीफ आज क्या कहता है? वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो वोट की ताकत से वजूद में आया, इसे वोट की ताकत से चलाया जाए, इसे बंदूक और बूट की ताकत से ना चलाया जाए। ये तजर्बा 70 साल में आपने किया, लेकिन ये नाकाम ठहरा है। और अब हालत ये आ गई है कि अब हम किसी नए तजर्बे को करने के भी जो है वो मरहले में नहीं है, इस पोजीशन में भी नहीं है। इसलिए वोट को इज्जत दी जाए, इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, और उसके नतीजे में जो जीते, जो सियासी जमात कामयाब हो, वो अवामी मैंडेट के साथ बरसे इक़्तिदार आए, और वही अवामी मैंडेट जो है उसके जरिए से बरसे इक़्तिदार आने वाली जमात जो है वही मुल्क को जो है वो आगे बढ़ा सकती है। ये इमरान नियाज़ी जिसके मतलब बड़े किस्से घड़े गए, जिसके मतलब ड्रामे रचाए गए और कहा गया कि जनाब ये बड़ा खिलाड़ी है, ये इसने बड़े बड़े काम किए हैं, मासवाए इसके कि ज़मीन जो है वो नवाज शरीफ ने दे दी, पैसे जो है वो लोगों ने दे दिए, और अस्पताल जो है वो बन गया, और यही वो बड़ा कारनामा जो है वो उसका गिना जाता है। ये पिछले दिनों में ये जिस दिन मुल्तान का जलसा हुआ है, आपने यकीनन वो मरियम नवाज साहबा की स्पीच आपने सुनी होगी, जो उन्होंने कहा था कि बंदा बड़ा ईमानदार है, लेकिन फिर सारी इसकी खराबियां गिनवाई उन्होंने। ये बंदा इसी तरह का ईमानदार है जिस तरह से मरियम नवाज ने जो है इसका उस दिन पूरा खुलासा किया। और ये वैसे बंदा बड़े कमाल का है, सिर्फ फजूल गुफ्तगू जो है वो कभी कभी करता है, लेकिन ये फजूल गुफ्तगू उस वक्त करता है जब इसने चरस पी होती है, और ये चरस रोज नहीं पीता, चरस सिर्फ उस दिन पीता है जिस दिन हीरोइन ना मिले इसे। और ये हीरोइन सिर्फ उस दिन पीता है जिस दिन इसे कोकीन ना मिले, वरना ये हीरोइन भी जो अक्सर नहीं पीता। हीरोइन जो है वो सिर्फ अपने मुखालफों के ऊपर डालता है, ये पीता खुद है। और कोकीन सिर्फ उस दिन पीता है ये जिस दिन कोई एटीएम जो है इसे कोकीन मुफ्त ला के दे, क्योंकि पैसे नहीं खर्च करता ये। सारी एटीएम जो है उन्हीं के ऊपर इसका खर्चा चलता है, घर का खर्चा भी उसी के ऊपर चलता है, दौरों का खर्चा भी उसी के ऊपर चलता है, और बाकी भी हर चीज का खर्चा जो उसी के ऊपर चलता है। और जो एटीएम जो है वो फिर बाद में लूट मार करती है, वो फिर आटा डकैती करती है, वो फिर चीनी डकैती करती है 250-300 अरब की, वो फिर पेट्रोल डकैती से कमाती है 250-300 अरब, वो फिर अद्वियात डकैती से कमाती है 400-500 अरब, वो फिर सैकड़ों अरब में ही कमाती है। वो फिर कोई जो है वो छोटा मोटा डाका नहीं डालती, और वो एटीएम जो है वो फिर इस तरह से जो है वो लूट मार करती है। एक एनालिसिस हुआ है यहाँ पे कि पिछले साल में लोगों ने जितना आटा खरीदा, जितनी चीनी खरीदी, जितनी गैस खर्च की, जितनी बिजली खर्च की, जितनी अद्वियात अपने माँ बाप के लिए ली, उसके मुकाबले में इस साल ये सारी चीजें खर्च उतनी ही की, लेकिन 2,500 अरब रुपया जो वो लोगों ने ज्यादा दिया। इतनी महंगाई हो चुकी है इन चीजों में, ये सिर्फ 5-6 चीजों में।
और ये हाल है इसका कि मार्क्सवादी अपने मुखालफों के खिलाफ झूठे मुकदमे और रेफरेंस बनाने के, एहसन इकबाल साहब के खिलाफ रेफरेंस बनाया कि उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम क्यों बनाया, लोगों को जो है वो खेलने के लिए जगह क्यों मुहैया की है। शहाद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि मेरा ओपन ट्रायल करो, लोगों के सामने करो, मीडिया के सामने करो, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। तो इसको मार्क्सवादी इस बात के कि अपने मुखालफीन के खिलाफ मुकदमात बनाए, उनके खिलाफ जो है वो घटिया बकवास करे, घटिया तनकीद करे, ये आदमी इंसानियत से आ रही है। ये मियां नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल के मौके पे जो इसने जिस सफाकी का, जिस इंसानियत सोच रवैये का जो है वो इसने इजहार किया है, उसके बाद ही हमने ये कहा है कि तुम तो 2.5 साल से कहते आ रहे हो ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब बेटा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब तुम दौड़ो, तुम कहां तक दौड़ते हो। तो मेरे फैसलाबाद के वर्कर भाइयों, ओहदेदारान साहबान, आपने आज ये तहैया और अज़म करके यहाँ से जाना है कि आपने भरपूर तरीके से तैयारी करनी है और हर सूबाई हल्का जो है वो अपना जुलूस लेके चलेगा और ज़िला जो है वो एक मकाम के ऊपर इकट्ठा होगा और वहाँ से एक जुलूस की शक्ल में जो है वो लाहौर की तरफ आपने जाना है। ये चोरी छुपे से जाने वाली बात नहीं है। अब जाएंगे तो पूरे जोर के साथ जाएंगे। अगर ये रोकेंगे, जहां पे रोकेंगे वहीं पे जलसा होगा, और अगर इन्होंने लाहौर में रोका तो पूरे लाहौर में भी जलसा होगा और पूरे पंजाब में भी जो है वो जलसा होगा। तो आपने भरपूर तरीके से तैयारी करनी है और उसके बाद आपने 13 दिसंबर को जो है वो लाहौर का जो है वो रुख करना है और वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला आपसे जो है वो मुलाकात होगी। आप मेरे बड़े भाई और हमारे सीनियर नायब सदर शहाद खान अब्बासी साहब जो है वो आपसे बात करेंगे। तमाम अहबाब ने बात सुननी भी है और उसके ऊपर अमल भी करना है। अब आप नारा लगाएं मेरे साथ, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहाद खान अब्बासी, एहसन इकबाल। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।